अनचाही शादी में प्यार 36। हिमा इंजेक्शन की वजह से वापस बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर बाहर आकर आशा जी और राघव की तरफ देखकर लगता है पेशेंट को धीरे धीरे पता चल रहा है उनके साथ क्या हुआ है। हमें हिमा को 1-2 दिन और अस्पताल रखना होगा। उसके शरीर पर घाव तो हम ठीक कर देंगे पर उसके मन के घाव को आप सबको ठीक करना होगा। मिस्टर राघव, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप तो जानते ही होंगे अच्छे से आपकी बहन पर क्या बीत रही है। इसलिए मुझे आप सबको यही कहना है, आप सब उसके सामने आंसू बहाकर या मूड खराब करके मत रखिए। इसे हिमा की तबीयत और ज्यादा खराब होगी। हमें हिमा को संभालना है, उसे सहारा देना, उसके साथ जो हुआ किसने किया इसका पता लगाना। इसलिए आप सब उसे खुश रखिए। राघव, हाँ, मैं सर हिला देता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। राघव मधु जी की तरफ आकर, चाची, डॉक्टर ने अभी जो कहा है आपने सुनाना, इसलिए आप यह आंसू को पोंछ लीजिए और कुछ खा लीजिए। हमें हिमा को संभालना है ना, इसलिए ताकत तो चाहिए ना। मधु, हाँ, मैं सर हिला देती है और राघव के गले लग जाती है। राघव भी आज बिना कुछ सोचे मां के रूप में आज मधु जी को देखकर गले लगा लेता है। आज उसका दिल भी बहुत दुख रहा था। क्यों हिमा को 2-3 थप्पड़ लगाकर घर में रहने को नहीं बोला था? ईशा आदित्य से अभी तक बात कर रही थी। रात के 11:30 होने वाले थे। ईशा आदित्य से बात करते हुए एक आइडिया आता है। मुस्कुराती हुई, आदित्य, मुझे एक आइडिया आया है, भाई को इसी शक में फंसाकर हम सब सही कर सकते हैं। यह तुम क्या कह रही हो ईशा? हाँ आदित्य, मैंने कुछ सोचा है पर अभी नहीं बताऊंगी, कल मैं शाम को तेरे घर आकर सब बताती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। इतना कहकर आदित्य फोन कट कर देता है। ईशा नीचे आती है। आते वक्त उसे जिया के कमरे की खिड़की खुली दिखती है। ईशा खिड़की से जिया की तरफ देखती है, जो पलंग के सहारे नीचे सो रही थी। ईशा कमरे में चारों तरफ देखती है। यह राहुल भाई अभी तक आए नहीं क्या, और जिया यहाँ क्यों सो रही है? ममता जी अपने कमरे में सो गई थी। ईशा भी धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आती है। धीरे धीरे पैर रखकर पलंग के एक साइड में आकर सो जाती है। उसे बार बार आज राघव की याद आ रही थी। पहली रात जब उसने राघव पर गुस्सा किया था। 2 दिन बाद उसे बुखार था। राघव पूरी रात उसकी वजह से जगा था, जिसे ईशा को एहसास होने लगा था राघव दिल का बुरा नहीं है। ईशा को 4 महीने में राघव के साथ बिताए हुए पल याद रहे थे। ईशा को देर रात को नींद आ गई थी। सुबह के 7 बज चुके थे। अस्पताल में अनीता जी घर जाने के लिए सामान पैक कर चुकी थी। आलोक जी भी उठ चुके थे। इतने में ईशा और जिया दोनों चाय नाश्ता लेकर आते हुए दिखते हैं। ईशा और जिया को देखकर आलोक जी मुस्कुराते हुए, आ गई मेरी बच्चियां। हाँ पापा, आपको नींद तो आ गई ना रात को? आलोक जी, हाँ, मैं सर हिला देते हैं। जिया चाय नाश्ता लेकर वार्ड में आ जाती है, जहां अनीता जी बाथरूम से नहाकर आई थी। जिया अनीता जी की तरफ देखती है, फिर अभिलाष जी की तरफ देखकर, कैसे हैं पापा जी आप? ठीक हूँ बेटा। छोटे पापा कैसे हैं आप? अब ईशा अंदर आते हुए बोलती है। ठीक हूँ बेटा, तेरी चाची के रात के खर्राटे सुनकर और ठीक हो गया। ईशा हंसने लगती है। अनीता जी अभिलाष जी पर आंख दिखाने लगती है, और जिया कहीं और ही गुम थी। उसे आज सुबह की बात याद आती है। सुबह 4 बजे घर की डोरबेल बजती है। जिया की नींद रात को खुल चुकी थी, इसलिए वो सोफे पर आकर सो गई थी। डोरबेल बजने पर जिया की आंख खुल जाती है। जिया आसपास देखकर लगता है बड़ी माँ और ईशा सो रही है। हम देखते हैं कौन है। जिया घड़ी की तरफ देखती है।
सुबह के 4 बजे कौन आया होगा? कहीं राहुल जी तो नहीं? जिया भागकर घर का दरवाजा खोलती है। सच में राहुल ही था, पर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। राहुल ने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसलिए वो लड़खड़ा रहा था। जिया राहुल को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाती है। फिर पीछे मुड़कर देखते हुए, हमें राहुल जी को कमरे में लेकर जाना होगा। ऐसी हालत में अगर बड़ी माँ ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। जिया राहुल का हाथ पकड़कर अंदर लाने की कोशिश करती है, पर राहुल उसका हाथ झिड़क देता है। पर जिया बार बार कोशिश करती है और राहुल को मुश्किल से अंदर लाती है। जिया राहुल को अपने कमरे में लेकर आती है। उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर खुद उसे पीछे से पकड़कर लेकर आती है। राहुल नशे में अपना वजन जिया पर डाल देता है। जिया राहुल को पलंग पर लेटाती है। राहुल लेटते हुए जिया को भी अपने ऊपर खींच लेता है। जिया राहुल के ऊपर आ चुकी थी। उसके हाथ राहुल की शर्ट से कस चुके थे। राहुल के मुंह से आती शराब की बदबू को जिया सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए जिया अपना मुंह घुमा लेती है। राहुल जिया की तरफ देखकर नशे में बोलता है, जिया इतनी ही जल्दी थी तुम्हें? अपनी जरूरत की तो बता देती, मैं जिंदा था। इतना ही कहता जिया गुस्से से राहुल के गाल पर हल्की सी चपत लगा देती है। राहुल नशे में था, इसलिए कुछ पता नहीं चला। वो जिया के कमर पर अपने हाथ कस कर सो जाता है। अस्पताल में जिया की आंख एक बार फिर बहने वाली थी। वो अपनी आंख को किनारे से पोंछकर जबरदस्ती मुस्कुराने लगती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।